टॉक टू मी मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को ढूंढता हुआ एक पार्टी में पहुंचता है। तभी कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में दरवाज़ा लॉक करके बैठा हुआ है। तब उसका भाई दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है, देखता है उसका भाई वहाँ बुरी हालत में बैठा हुआ था। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था और वह अपने पापा के बारे में अजीब सी बातें कर रहा था, जबकि उसके पापा कई साल पहले मर चुके थे। जब उसका बड़ा भाई पार्टी कर रहे लोगों से पूछता है कि उसके भाई की ऐसी हालत किसने की, तभी उसका भाई उस पर चाकू से हमला कर देता है। आगे कहानी में एक लड़की मिया को दिखाया जाता है जिसकी मां मर चुकी थी और वह अभी अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी। उसके डैड भी वहीं रहते थे, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा था कि वो अपने डैड को पसंद नहीं करती है। तभी उसको एक फ़ोन आता है जो कि उसकी फ्रेंड के भाई का था। वह अपनी बहन का इंतज़ार सड़क के किनारे बैठकर कर रहा था जो कि अभी तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वह कहता है कि वो उसे लेने के लिए आ जाए। तब मिया अपने फ्रेंड के भाई को बोलती है कि वो उसे लेने आ रही है। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचती है तो जेड का भाई गाड़ी में बैठ जाता है। अब गाड़ी में जाते हुए वो दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे, गाना गा रहे थे। और तभी अचानक मिया ब्रेक मार देती है क्योंकि आगे एक कंगारू जख्मी हालत में सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था। उन दोनों को कंगारू की ऐसी दशा देखकर बहुत बुरा लगता है। वो गाड़ी से नीचे उतरकर देखते हैं और फिर वह कंगारू को वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। तभी मिया अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाती है जो कि उस समय व्हाट्सएप पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। कुछ टाइम पहले वह मिया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन मिया इस चीज़ से बुरा नहीं मानती और वह अपनी दोस्त से अभी भी उतना ही प्यार करती है जितना कि वो उससे पहले करती थी। और अभी भी वो दोनों आपस में खूब मस्ती करते हैं। और तब जेड मिया को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की को दिखाया जा रहा था जिसकी आंखें अजीब सी लग रही थी। तभी मिया और जेड का फ्रेंड वहाँ आता है और उनसे पार्टी में चलने को कहता है। और अब वो तीनों के तीनों पार्टी में चले जाते हैं जहाँ उनके और भी दोस्त होते हैं। तभी उनका एक दोस्त आगे आता है और मिया से पूछता है, क्या तुम एक हॉरर गेम खेलना चाहोगी? जिस पर मिया खेलने को हाँ बोल देती है। तब उसके दोस्त उसे एक चेयर पर बैठा के बांध देते हैं और टेबल पे रखी हुई मोमबत्ती को जलाते हैं। दूसरा लड़का एक अजीब सा हाथ मिया के आगे रख देता है और अब मिया से वो कहते हैं कि इस हाथ को अपने हाथ से मिलाओ और कहो टॉक टू मी। अब वहीं बैठे और दोस्त किनारे हो जाते हैं और कहते हैं यह गेम 90 सेकंड का होगा, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। जैसे ही मिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसको उस हाथ के सामने एक अजीब सा आदमी दिखाई देने लगता है, जिससे मिया डर जाती है और अपना हाथ पीछे कर लेती है। अब पीछे बैठे उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम डर रही हो, तुम डर रही हो। इसके लिए मिया एक और बार हाथ मिलाती है और जैसे ही वह उससे हाथ मिलाती है तो उस हाथ की आत्मा मिया के अंदर घुस जाती है। अब मिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई शैतानी आत्मा घुस चुकी है। अब वह अजीब सी हरकत करने लगी थी और चिल्लाने लगी थी। तभी मिया अपने सामने बैठे हुए अपनी फ्रेंड के भाई को देखती है और उसे कहने लगती है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। तभी रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है जिसको देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। अब मिया सबको अजीब तरीके से देखकर उन पर चिल्ला रही थी। तभी 90 सेकंड का टाइम ऑफ हो जाता है और ये गेम ख़त्म हो जाता है, जिस पर उसके दोस्त भाग के उसके सामने आते हैं, उसका हाथ उस हाथ से छुड़ाते हैं। उस हाथ के छूटते ही मिया होश में आने लगती है और अब वह पूरी तरह से होश में आ जाती है। अब मिया रात को अपनी फ्रेंड के घर ही सोने आ जाती है, लेकिन मिया के फ्रेंड के भाई को बहुत डर लग रहा था गेम के बारे में सोच कर। उसे रूम में सोने में अकेले डर लग रही थी, इसीलिए वह अपनी बहन के रूम में जाता है और कहता है कि वो उसके साथ सो सकता है, लेकिन उसकी बहन उससे मना कर देती है। तब वह बाहर में लेटी मिया के पास आके लेट जाता है। मिया जेठ के भाई को अपने सपने के बारे में बताती है। वह बताती है कि उसे बहुत बार ऐसा सपना आता है कि वह आईने में खुद को देख रही है, लेकिन उसको उसका रिफ्लेक्शन उस आईने में नहीं दिखाई देता है। उसके बाद वो दोनों गेम के बारे में बात करने लगते हैं, जिसमें मिया उसे बताती है कि उस समय उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही है, उसके अंदर कोई आत्मा घुस चुकी है। तभी जेठ के भाई को नींद आ जाती है और मिया उसका फ़ोन किनारे रख के उसके माथे को सहला रही थी। जब मिया उसके माथे को सहला रही थी तब ऐसा लग रहा था कि वो मिया का हाथ नहीं बल्कि किसी शैतान का हाथ है। मिया को देखकर लग रहा था कि उसके अंदर अभी भी वह शैतान है जो गेम में उसके अंदर घुसा हुआ था। अब सुबह हो चुकी थी। जेठ की मोम आती है और उनसे कहती है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तुम सब लोग घर में आराम से रहना और शराब मत पीना। और फिर वहाँ उनके और दोस्त भी आ जाते हैं। तब मिया उस हाथ के बारे में उन लोगों से पूछती है कि यह किसका हाथ है।
और फिर उनमें से एक लड़का आगे आता है और कहता है कि ज़्यादा तो मैं इस हाथ के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि ये किसी मीडियम का हाथ है। मीडियम उसे कहते हैं जो किसी शैतान से बात कर सकती है। और फिर सभी बच्चे उस हाथ के साथ एक एक करके खेलने लगते हैं और बाकी उनकी वीडियो बना रहे थे। वो एक दूसरे को ऐसा देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जेट को ये देखकर बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वह एक भी बार इस खेल को नहीं खेलती और वहाँ से चली जाती है। तभी उसका भाई आता है और कहता है कि क्या मैं ये गेम खेल सकता हूँ, लेकिन जेट उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर वह मियाँ से पूछता है तो मियाँ उससे खेलने को हाँ बोल देती है कि तुम खेल सकते हो। मियाँ को अभी भी अपने अंदर वही शैतान महसूस हो रहा था जो उसने गेम के शुरू में देखा था। इधर जेट का भाई भी अब उस हाथ को पकड़ देता है। जैसे ही वह हाथ पकड़ता है उसके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है। तब मियाँ को महसूस होता है कि वह आत्मा उसकी मॉम की थी जो उससे बात कर रही थी। अब मियाँ काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी, उसको लग रहा था कि उसकी मॉम उसके सामने ही बैठी हुई है। मियाँ ये सब देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी जेट के भाई के अंदर वह आत्मा दोबारा आ जाती है जिससे कि खेल के शुरुआत में मियाँ ने बताया था कि वो आत्मा तुम्हें पसंद करती है और मार डालेगी। तभी जेट का भाई अपना सर टेबल पर जोर जोर से पटकने लगता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब आगे दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि मियाँ से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन मियाँ इसका कोई जवाब नहीं दे पाती। और उसके बाद वह अपने घर आ जाती है। उसके पीछे पीछे उसके डैड भी आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वह अपने डैड को कुछ नहीं बताती। अब वह जेट को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वह जानती थी कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी, मुंह से खून निकल रहा था। मियाँ यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी जेट की मॉम वहाँ आती है और उससे कहती है वो यहाँ से चली जाए। और जेट भी उससे बुरा भला कहने लगती है कि तुम होती कौन हो, तुमने मेरे भाई को खेल खेलने के लिए क्यों बोला जब मैंने मना किया था। और तब मियाँ वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको अकेले रहने में डर लग रही थी, इसलिए वह अपने साथ अपने दोस्त को भी घर लेके आती है। और अब मियाँ अपने दोस्त से कहती है कि वो अब इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। और अब मियाँ अपने दोस्त के बगल में ही लेटकर अपनी मॉम की पुरानी वीडियोस देख रही थी। तभी उससे सपना आता है, उसे उस टाइम का सपना आता है जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। और आगे अब वह सपने में देखती है कि उसके नाखूनों से खून निकल रहा है, उसके नाखून उखड़ चुके हैं। यह देखकर मियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह खड़ी होती है तो वह देखती है कि ये तो एक सपना है। तभी मियाँ को महसूस होता है कि उनके कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और भी है। तब वह देखती है कि एक शैतान उनके कमरे में घुसा हुआ है जो कि उसके दोस्त के पाँव को काट रहा है। तब वह किनारे से अपने दोस्त को उठाने की कोशिश करती है, परंतु उसका दोस्त नहीं उसकी बात सुन रहा था। मियाँ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह ज़ोर से चिल्लाती है। तभी उसका फ्रेंड उठ जाता है तो वह देखता है कि मियाँ उसका पाँव काट रही है। उसको ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है। वहीं दूसरी ओर जेट के भाई की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब जब जेट अपने भाई की सफाई कर रही होती है तभी जेट के भाई के अंदर वह आत्मा दोबारा आ जाती है और वह अपनी बहन का हाथ काटता है और उसके बाद अपने सिर को जोर जोर से दीवार पर पटकने लगता है। उधर मियाँ को महसूस होता है कि शैतान उससे कह रहा है कि वह जेट के भाई को मार डाले, नहीं तो वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। और फिर मियाँ अपने दोस्तों से इस सब बारे में बात करती। अब ये सारे दोस्त उस लड़के के भाई से मिलने जाते हैं जिसे कि कहानी की शुरुआत में घायल अवस्था में दिखाया जाता है। और फिर वह उससे पूछते हैं कि ये शैतानी हाथ क्या है। तब वह उन्हें बताता है कि मैं इसे ज़्यादा नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है यह एक शैतानी हाथ है। अब ये सारे के सारे दोस्त एक बार फिर से हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पर यह बात कर रहे होते। उस दिन कहीं कुछ अधूरा तो नहीं रह गया था, क्योंकि जब जेट के भाई ने अपना सर मेज पर पटका था उसके बाद सबके सब मोमबत्ती बुझाना भूल गए थे। इस वजह से हो सकता है कि वो शैतान असल ज़िंदगी में यहाँ आ चुका होगा। और अब वह दोबारा से हॉस्पिटल में उस हाथ को लेके आते हैं और जेट के भाई से उस हाथ को मिलाते हैं ताकि वह समझ सके कि आखिर वह शैतानी आत्मा उसके भाई से क्या चाहती है। लेकिन जेट के भाई का कोई जवाब उस पर नहीं आ रहा था, इसलिए अब मियाँ उस हाथ को पकड़ लेती है और वह शैतानी आत्माओं की दुनिया में चली जाती है जहाँ पे वह देखती है कि एक लड़की है जो उसे जेट के भाई के बारे में बताती है। और वह देखती है कि जेट का भाई बुरी तरह से शैतानों के बीच में फंसा हुआ है और वह तड़प रहा है। शैतान उसे चारों तरफ से काटने को आ रहे हैं। तभी मियाँ जोर से चिल्लाती है और अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। फिर वह सीधे वहाँ से अपने घर जाती है जहाँ पर उसके डैड उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वह घर आते ही उसको एक लेटर दिखाते हैं जिसपे वह बताते हैं कि उनकी माँ ने उसके लिए एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें वह बता रही है कि
लेटर में लिखा हुआ था कि मियाँ मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, पर तुम अपने डैड के साथ वहाँ खुश रहो, तभी मैं खुश रहूँगी। और अब मियाँ अपने डैड के गले लगकर रोने लगती है। तभी उसे फिर से वह आत्मा दोबारा दिखाई देती है जो कह रही थी कि तुम्हारे डैड बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तभी वह शैतान मियाँ के डैड के अंदर घुस जाता है और मियाँ पे हमला करने के लिए आगे आता है। तब मियाँ एक चाकू उठाकर अपने डैड को मार देती है और वह भूल जाती है कि ये तो उसके डैड थे। अब मियाँ होश में आती है तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और परेशान होकर अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और कहती है कि वो उसके पास आ जाए क्योंकि वह बहुत ही परेशान है। तब जेड उससे मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन शैतान मियाँ के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था, इसलिए मियाँ दोबारा से हॉस्पिटल जाने को तैयार हो जाती है। और जब मियाँ हॉस्पिटल पहुँचती है तो वह जब जेड के भाई को देखती है तो उसे उसमें कोई शैतान दिखाई देता है और फिर वह उसे लेके कहीं जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर जेड मियाँ को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाती तो वह गाड़ी से उतरकर खुद ही घर में चली जाती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि मियाँ के डैड पूरी तरह से घायल हो चुके थे। तब वह अपनी मॉम को फ़ोन करती है। जेड की मॉम जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह देखती है कि जेड का भाई हॉस्पिटल में नहीं है, क्योंकि उसको तो मियाँ अपने साथ लेके जा चुकी थी। वहीं शैतान बार बार मियाँ को कह रहा होता है कि वह जेड के भाई को मार डाले। अब वो दोनों उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पहले उन्होंने एक मरा हुए कंगारू को देखा था। अब फिर से वही शैतान मियाँ को उकसा रहा था कि वो अपने फ्रेंड के भाई को मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और खुद गाड़ी के आगे कूद जाती है, लेकिन उसे तभी जेड आके बचा देती है। और अब मियाँ अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और जब वह शीशे के सामने जाती है तो उसे अपना रिफ्लेक्शन वहाँ नहीं दिखाई देता। इस पर उसे लगता है कि उसका बुरा सपना अब सच हो चुका है। तभी वह बेहोश हो जाती है। अब मियाँ की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तभी उसे दूर एक मोमबत्ती की रोशनी नजर आती है। वह उस रोशनी के पास जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है तब वह देखती है कि मोमबत्ती के ऊपर किसी का हाथ है। फिर वह हाथ उस हाथ से मिलाती है तो वह देखती है कि उसके सामने कोई लड़का बैठा हुआ था जो उससे कह रहा था कि अब यह हाथ किसी दूसरे के पास है और ये खेल अब दोबारा से शुरू होगा। ऐसे ही कहानी का एंड हो जाता है।